नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास बताया था। अब मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में बताने जा रही हूँ। कर्मधारय समास परिभाषा देखिए, जहाँ समस्त पदों में उपमेय उपमान का तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। देखिए बच्चों, उपमेय और उपमान का संबंध उदाहरण द्वारा समझिए। उपमेय उपमान कर्मधारय समास। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद है यहाँ पर कमल नयन, समास का विग्रह है कमल के समान नयन। तो नयनों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो वह व्यक्ति या वस्तु जिससे उपमा की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, वह कहलाता है उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, वह उपमेय कहलाता है। तो यहाँ पर किससे तुलना की जा रही है? कमल से। कमल से तुलना किसकी की जा रही है? नेत्रों की। तो यहाँ पर कमल जो है वह तो है उपमा, तथा नयन है उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उपमेय और उपमान कर्मधारय समास क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब कुछ अन्य उदाहरण देखिए। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा यहाँ पर उपमान है और मुख जो है वह है उपमेय। उसी प्रकार से देखिए, कमल मुख, कमल के समान मुख। घन श्याम, घन के समान श्याम। घन कहते हैं बादलों को, श्याम कहते हैं काला, तो बादलों के समान काला। मृग नयन, मृग हिरण, हिरण के समान नयन। नेत्रों की तुलना किससे की जा रही है? मृग से। हिरण के नेत्रों से तुलना की जा रही है, मृग के समान नयन। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। लोचन का अर्थ भी नयन है, नेत्र है। चरण कमल, कमल के समान चरण। चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। कमल के समान चरण। वज्र देह, वज्र के समान देह। देखिए बच्चों, कर्मधारय समास में हमने आपको दूसरी बात बताई थी कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो विशेषण और विशेष्य से मतलब समझिए। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। देखिए, यह भी उदाहरण द्वारा समझिए। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद नील गाय, नीली है जो गाय। देखिए यहाँ पर गाय जो है वो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तथा नीला रंग जो है वह है विशेषण। नील गाय, नीली है जो गाय। तो इस प्रकार से आप कुछ अन्य उदाहरण देखिए। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहाँ पर मिर्च विशेष्य है तथा काली विशेषण है, जो कि काली, इसकी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वह काली, काली मिर्च। सत्पुरुष, सज्जन है जो पुरुष। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महाधन, महान है जो धन। महाकवि, महान है जो कवि। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कर्मधारय समास अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। मैं अपनी आगे की वीडियोज़ में आपको सभी समासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं वो आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।